ठीक है। मैं ये बता रहा था कि जब जावा में हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो कोई हमारे पास स्पेसिफिक पाथ होता है, यानी कि वो वर्क स्पेस होता है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर हम मान के चलिए कि एक फोल्डर ले लेते हैं, एक फोल्डर हमने ले लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया, इस फोल्डर का नाम हो गया जावा प्रोजेक्ट। तो इसका नाम हमने दे दिया जावा प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। तो जब ये जावा प्रोजेक्ट्स हो गया तो इसके अंदर हमारा सर्वर होगा। हमारा जब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमारा सर्वर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्वर हो गया। एक बार सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया तो इसके अंदर जितने सारे प्रोजेक्ट बनेंगे, यानी कि इस वर्क स्पेस के अंदर सर्वर एक बार हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, इसके अंदर जैसे मान लिया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास ए, प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास बी और प्रोजेक्ट हो गया मान के चलिए सी। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हो गए। तो हमने इसका नाम लिख दिया ए, इसका नाम लिख दिया बी, इसका नाम लिख दिया सी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स हमारे होंगे तो देखिए पहले तो हमारा क्या है कि पहले हमारे सारे प्रोजेक्ट सर्वर से कनेक्ट होंगे। सर्वर हमारा इस स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि इसको वर्क स्पेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। तो ये हमारा वर्क स्पेस है, इसका नाम दे देते हैं हम वर्क स्पेस। ठीक है। इस वर्क स्पेस के अंदर जो भी काम होगा ये हमारा सर्वर के बाद हमारे प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे, सारे प्रोजेक्ट्स में आपका ये बना देते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा है लाइब्रेरी और पाथ का। जैसे आपने हम यूज कर रहे हैं servlet.api और फिर यूज करते हैं हम MySQL कनेक्टर में ऐसे बस सी लिख देते हैं, सीजे जगह कम है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जब हम सर्वलेट एपीआई और MySQL कनेक्टर हम ऐड कर लेंगे तो हमको दूसरे भी प्रोजेक्ट के लिए ऐड करना पड़ेगा, यानी कि सारे प्रोजेक्ट में हम सर्वलेट और MySQL कनेक्टर जो है हम ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें भी हो जाएगा हमारा servlet.api और ये हो जाएगा हमारा MySQL CJ और इसमें भी हो जाएगा हमारा सर्वलेट एपीआई और ये हो जाएगा हमारा MySQL कनेक्टर। अब समझ में आया, बताइए ये क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। सुपर क्लास के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे सुपर क्लास क्या होता है। यस सर। तो हमारे प्रोजेक्ट जितने सारे होते हैं सारे सर्वलेट एपीआई हमारा सुपर क्लास ही होता है। समझ लीजिए कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स में जो भी हमारे क्लासेस बनेंगे सारे हमारे सुपर क्लास से कनेक्टेड होंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके चलिए। अब जैसे देखिए अब हमने इतना काम किया, अब हमको अगर प्रोजेक्ट चेंज करना है, सपोज हमको फोल्डर चेंज करना है, तो जब हम फोल्डर चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दूसरा फोल्डर ले लिया, यहाँ बना देते हैं, छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका जावा प्रोजेक्ट्स 1, हमने नाम दे दिया जावा, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। तो सारी प्रक्रिया फिर हमको करनी पड़ेगी, हमको सर्वर भी नया कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये सारे सर्वर भी न्यू होगा हमारा, यानी कि यहां पे होगा आपका न्यू सर्वर, ठीक है। यानी कि सर्वर भी हमारा क्या होगा, नया होगा, नया सर्वर हमारा बनेगा, तब जाकर के हमारा काम होगा। इस पुराने सर्वर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ?
यानी कि सारी सेटिंग्स हमारी चेंज हो जाती है और हम नए फोल्डर में सारा काम फिर से अपना जीरो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? आप बोलो प्रियंका, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकॉर्ड को हम चलने देते हैं, कितना लंबा चलेगा रिकॉर्ड को। चलिए रिकॉर्ड को रख के लिंक भेज देंगे, लिंक आपको वहां से देख लेंगे आप लोग। अब आगे करना क्या है आपको कि थोड़ा सा इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पहले हमने सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एचटीएमएल फाइल बनाई। ठीक है, हमारा ये एचटीएमएल फाइल हो गया। अब जब हम एचटीएमएल का फ्रंट एंड बना लेंगे, जब हमारा फ्रंट एंड एचटीएमएल में हो गया हमारा, अब इसको कनेक्ट किससे करना है? बैक एंड से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा बैक एंड है। एक मिनट, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, तो डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए जो हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, ठीक है, वो हमारा होगा क्या? MySQL, MySQL ऑब्लिक MySQL वर्कबेंच। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि MySQL और MySQL वर्कबेंच में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है। ठीक है ना, दोनों के सारे कॉन्सेप्ट, सारे कमांड सेम है। ठीक है, हम MySQL को PHP के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जावा के साथ करते, सॉरी, जावा के साथ भी कर सकते हैं। जो हमारा MySQL वर्कबेंच होता है, ठीक है, ये हमारा जावा के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और MySQL वर्कबेंच जो होता है, ठीक है, क्या मैंने बताया कि MySQL जो होगा हमारा, वो जावा और PHP दोनों के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि दोनों के सर्वर पोर्ट सेम होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम होता है। बट क्या होता है कि MySQL जो है आपका PHP और जावा दोनों से कनेक्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद से होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि, और ये जो MySQL है वर्कबेंच है ओनली जावा से। अब इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है बता देते हैं कि जो आपका MySQL वर्कबेंच होता है, ठीक है, उसमें एक चीज मेन होती है, वो होती है आपके बीच की एपीआई होती है, और ये बीच की एपीआई ही आपको कनेक्ट करती है आपके डेटाबेस। ठीक है, अब ये बेस की एपीआई क्या है आपकी? तो ये एपीआई आपका है JDBC। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है, ये JDBC। तो JDBC क्या करता है? JDBC किसको प्रिफर्ड करता है? JDBC आपको वर्कबेंच को प्रिफर्ड करता है। ठीक है, इसलिए हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है,
तो हम जावा से कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जावा स्पेशली जो जेडीबीसी जो होता है वो माइस्क्वेल वर्कबेंच को सपोर्ट करता है, और जावा जो होता है जावा स्पेशली क्या करेगा, आपको जेडीबीसी से कनेक्टिविटी बनाएगा, जो कि बिना जेडीबीसी की एपीआई से चलती है, ठीक है ना। और इसमें के जितने सारे इसके जैसे इसके जितने सारे क्वालिटीज होते हैं माइस्क्वेल के, वो आपके क्या होते हैं, वर्कबेंच से सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हमारा क्या होता है, जेडीबीसी जो एपीआई होता है, जब हम एचटीएमएल से रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट देते हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट जाता है, तो रिक्वेस्ट पहले जाता है यहाँ पे, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जब हमारा एक रिक्वेस्ट जाता है और दूसरा क्या होता है, जब रिक्वेस्ट जाता है तो क्या करता है, तो रिक्वेस्ट जाने के बाद पहले क्या जाता है, ये रिक्वेस्ट आपके जेडीबीसी के पास जाता है। किसके पास जाता है, पहले जेडीबीसी के पास जाता है रिक्वेस्ट, और जेडीबीसी क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट को ले आकर के डेटाबेस में देता है। फिर क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स होता है। फिर क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स होता है, तो यहाँ से होकर के और डेटा हमको ला करके यहाँ पे व्यू होता है। तो इसके बाद क्या होता है, रिक्वेस्ट बाद हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। समझ में आ गया। तो हम हमारे पास एक मेथड होगा